सभी को राधे राधे स्वागत। सभी हमारे जो भी प्रेमी हैं, मित्र हैं, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जो दे रहा हूँ ये सबके हित के लिए दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा कोई खास है या कोई अपना है उसके लिए कर रहा हूँ, नहीं, सबके लिए कर रहा हूँ। और जो मैंने संग्रह किया है दुखों को उठा करके, परेशानियों को उठा करके, वो मैं चाहता हूं कि बांट दूं, लेकिन वो बटेगा तब जब आप बांटोगे, हमारे दिए हुए को आप बांटोगे। और आजकल बांटने के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं, मुझे भी बांटने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। मीडिया है, साधन है। मीडिया बने मध्यस्थ करने वाला, मध्यस्थता कर रहा है यंत्र, और आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आप उसको शेयर नहीं करते हैं। जो कानून है इसका बना हुआ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब जो नए आते हैं सबका स्वागत है। मैं आपको आज शब्दालंकार के विषय में बता रहा हूँ। ये शब्दालंकार है वक्रोक्ति। जब हम किसी को कुछ कहते हैं शब्द जो, तो ये शब्द कहने का जो लहजा है हमारा, काकू काकू बोलते हैं तालू को, ऊपर में जो तालू है, और हमारा जो मुंह घूमता है, और हमारा जो एक्सप्रेशन जाता है, हमारा जो व्यक्त करने का तरीका है, उसमें सब कुछ है। खड़ा होना, स्थिति, बातचीत का क्रम, व्यक्ति, समाज, समय, सब चीज का मिला हुआ एक संग्रह रूप है कहना। यदि टेढ़ी भाषा में शब्द को कहते हैं तो उसको बोलते हैं वक्रोक्ति। इसका लक्षण दिया है काव्य प्रकाश में। मैंने काव्य प्रकाश का अभी चला रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल में परीक्षा होने वाली है टीजीटी उत्तर प्रदेश की। तो ये कई बच्चों का डिमांड आया, लेकिन वो उन्होंने कहा गुरुजी आप इस पर कुछ बोलिए ताकि पता चलेगा। तो मैं बोल रहा हूं, और आप लोग यदि इसको स्वीकार करते हो, पसंद करते हो, तो वो लाइक है, बटन है, और नंबर भी मैंने दिया था 73077301। इस पर आपको व्हाट्सएप पर जुड़िए, और मेरे लिए भी जो आपकी सेवा निर्धारित आप कर सकते हैं वो आप ही कीजिए, हम नहीं करेंगे, वो आप कर दीजिए। और जुड़ जाइए, सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए जो भी तैयारी करने वाले हैं। और मैं पूरा कोर्स तैयार करके आपको 2 ही महीने में, ताकि वो उत्तर रामचरितम हो, शिशुपाल वधम हो, दर्शन की बात हो, या काव्य प्रकाश हो, या साहित्य दर्पण हो, या जो भी कुछ उसमें पीजीटी में है, वो मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो ये व्यवस्था बन जाएगी। तो इसके लिए जुड़िए। अच्छा, लक्षण बता रहा हूं। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन युज्यते। अन्यथा वाक्यम अन्यथा प्रकारेण अन्येन युज्यते। जो बात आप कह रहे हैं, यद उक्तम, जो आपने कहा, अन्य प्रकार से कही गई बातें अन्य व्यक्ति के लिए अन्य रूप हो करके वो जुड़ जाता है, बात पकड़ में आ जाती है। अच्छा, श्लेषेन
श्लेषेन में ना पकड़ने से, चिपके होने से, वो शब्दों में चिपका रहता है। वो शब्द कहने का जो शब्द और कहने का जो ढंग, वो ढंग के लिए काकुआ कह रहे हैं। काकू के द्वारा, तालू के द्वारा, जिस प्रकार से तालू से जीव को जैसे टकरा होगी, जैसे गांव गांव में औरतें लड़ती हैं या कोई बातचीत करती है, ज्यादा माताएं इसका प्रयोग करती हैं, तो मुंह चमका के बोलती है, अरे फलाने की छोड़ो। वो क्या बोलेगी? चाची, वो बगल वाली आंटी कह रही थी कि ये काम कर लो, तो उसी से करवा लेना। अब उसी से करवा लेना, इसमें श्लेष है। मुंह चमकने की कला, वो चाची के कहने का ढंग, माताएं इन बातचीत में बड़ी उस्ताद होती है, ये तो है। बाकी कौन चीज में उस्ताद हो या ना हो, बातचीत में बड़ी उस्ताद होती। तो श्लेषेन काक्वा वा गेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा, और वो वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है। अब यहां पर उदाहरण दिए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, दो प्रकार की वक्रोक्ति होती है, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। अब श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, शब्दों में जो शब्द छिपा हुआ है, शब्दालंकार है ये, पहला है। तो शब्दों में जो शब्द छिपा हुआ है, नारी नाम अनुकूलम आचरसी चेत जानासी कश्चेतनो, वामानां प्रियमादधाति हितकृन् नैवा बलानां भवान, युक्तम किंग हितकर्तनं ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः, सामर्थ्य भवता पुरंदर मत छेदं विधातुम कुतः। इसमें बड़ा सुंदर पदों का श्लेष है। इसमें कौन कौन पद है? नारी नाम, बामा नाम, हितकृत, बलाभाव प्रसिद्धात्मना। अब एक अर्थ जब करेंगे नारी नाम, तब तो वो हुआ अबला, और यदि कहेंगे न अरी नाम, तो जो शत्रुओं का नहीं। अबला पद स्त्री अर्थ में है, और दूसरा शब्द है न बलम ये सांग ते अबला, अर्थात निर्बल शत्रु। इनमें सभंग श्लेष है। और बामानाम, यद्यपि बामानाम आदि पदों में सभंग श्लेष नहीं है, परंतु इस संवाद का आरंभ नारी नाम इस सभंग श्लेष से हुआ है, इसलिए आगे के सारे के संवाद सभंग श्लेष पर आश्रित होने के कारण ये सभंग श्लेष का उदाहरण माना गया है। श्लेष में भी भेद है, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, काकू। तो इसका ये अर्थ है, यहां अर्थ करते हैं कि नारी नाम पद स्त्री अर्थ में प्रयुक्त किया गया था, पर दूसरा व्यक्ति इस पद को न हरि नाम का के शत्रु के अर्थ में कर रहा है। यदि तुम शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो बुद्धिमान हो, यदि तुम स्त्रियों के अनुकूल आचरण नहीं करते हो, अनुकूल शत्रु स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हो तो बुद्धिमान हो। और वक्ता के वचन का यह अर्थ मानकर उत्तर देता है कि कौन बुद्धिमान चेतन है जो शत्रुओं का प्रिय करता है, अर्थात कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं कर सकता है, तब मैं ही क्यों करने लगा।
हितकृत का अर्थ दूसरा है हित करने वाला। कृत धातु कृंतति अर्थ में भी है, काटने अर्थ में, तो हितम कृंतति हितकृत ये भी हो जाता है। अबला नाम हितकृत अर्थात दुर्बलों के हितों का नाश करने वाले नहीं हो। अबला नाम बल से रहिता नाम मनुष्यानाम हितकृत न। तो इसमें शब्दों का श्लेष है। और वो रामपाल जैसे जो है करबीर को कबीर बोले, अब ये मूर्ख है, उसका क्या कोई जवाब ही नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। और जो अनुयायी है वो भी महामूर्ख है सब। 20-25 जाते हैं ज्ञान गंगा लेके, बोलते हैं ये हमारे महाराज का गुरु जी का है, जो सत्य लोक से आए, वो ज्ञान गंगा आप ले लीजिए। अब लेगा कोई मूर्ख ही लेगा, कोई समझदार थोड़े लेगा। अब चूंकि वो किताब रूप में है, वो फ्री देता है, सोचता है कि यदि 1000 किताब बांटने के बाद 1 फॉलोवर्स आएंगे तो हमारे लोग बढ़ेंगे, और 10 वर्ष के बाद भी यदि आश्रम जाएंगे और यदि 2000 1500 खर्च करके आएंगे तो वो इनकम तो बढ़ेगा। हमारा ग्रुप तो मजबूत होगा कि हम ही मूर्खानंद नहीं है, बहुत सारे मूर्खानंद हमारे साथ हैं। शब्द के ज्ञान के लिए शब्द सागर में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। भगवान के नाम पर प्रवचन दो, कुछ भी करो, अपने को ही बता दिया कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही वो हूं, तो शब्द श्लेष का ज्यादा उदाहरण है वक्रोक्ति, इसको अलंकार बोलते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार के कम से कम 15-20 अलंकार कर लो, 25 कर लो, जिसमें क्या है कि आपका ये परीक्षाओं का तैयारी हो जाएगी और आप जो है अपनी परीक्षाओं में अपने पद पाने में आप सफल हो जाएंगे। मेरा यही लक्ष्य है, और आप सफल हो गए तो हम भी सफल हैं। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, वीडियो लंबा ना हो जाए। और आप लोग जब कमेंट करोगे तब मैं ये जो बातें ऊपरी कहता हूं ये नहीं कहूंगा। ऊपरी बातें मैं इसलिए कहता हूं कि चलो आपको भी नॉलेज हो, लोगों को भी और सारे नॉलेज हो। मेरा तो काम है नॉलेज बांटना, लेकिन काव्य प्रकाश इत्यादि ग्रंथ की जो पढ़ाई है वो आप जब जुड़ के पढ़ेंगे तब होगी, तैयारी के हिसाब से। और तैयारी के हिसाब से नहीं पढ़ोगे तो ये तो एक समझ लो कि ग्रंथ तो है ही, साथ में एक प्रवचन भी है, मान ही लो, वहां में क्या है। इससे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि विषय पूरा तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, पुनः फिर आपसे आपसे मिलेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सबको सब तरह का ज्ञान हो और विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा आप लोग एकत्र हो पाए। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर आना पड़ेगा 73 027 13 301।